हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया बिहार जीके को कवर करेंगे, जो कि आज का सेट होगा मेरा 31 एंड 32 को कवर करेंगे, जो कि आपका होगा 69 बीपीएससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार से रिलेटेड उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान हुआ था। तो ओइनियार राजवंश के शासन के काम, या कर्नाट वंश के शासन, या पिथिपति, या हो जाएगा आपका चेरो राजवंश के शासन के काल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कर्नाट राजवंश के शासन के काल जो है आपका मैथिली भाषा का विकास हुआ था, जो कि कर्नाट वंश की स्थापना आपका 1097 में नामदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासन भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो देखिए 1936 में तो अलग हुआ था। किससे? तो 1936 में बिहार जो है बिहार से जो हो जाएगा आपका उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। 1947 में तो आपका देश आज़ाद हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1912 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जो है आपका 22 मार्च को जो है बिहार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार सुजनी का क्या अर्थ है। तो देखिए बिहार सुजनी का क्या अर्थ है ना, कि बिहार सुजनी जो होता है एक प्रकार का जो है कढ़ाई का प्रकार है। जैसे कि कपड़े पे कढ़ाई किया जाता है, सबसे ज़्यादा फेमस बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। तो इसका हो जाएगा धातु शिल्प नहीं होगा। एक प्रकार के मिट्टी के बर्तन, यही भी नहीं होगा। एक प्रकार का कांच का बर्तन नहीं होगा। तो एक प्रकार का एक कढ़ाई है जो कि आपका मुजफ्फरपुर में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है। अब गलत कथन को छांटना है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। तो बांका जिले में नहीं स्थित है। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आपका बांका जिले में नहीं है, भागलपुर जिले में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। तो इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम नहीं, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म का वर्ज्यान संप्रदाय यहाँ से फलता फूलता है। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर पूछा गया है कि कौन सा गलत हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका बिहार में है। तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो आपका बिहार में है बिल्कुल सही होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है, गलत को काट दीजिए। गंजेर वन्यजीव अभयारण्य ये नहीं होगा। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका बिहार में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1 और 4 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो आपको अगर बात करते हैं तो सोना मुंगेर में नहीं पाया जाता है, ना सिवान में पाया जाता है, ना सारण में पाया जाता है। तो बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो आपका जमुई में जो है रिसेंटली में सोना का एक भंडार मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो देखिए त्रिवेणी नहर का निर्माण जो हो जाएगा आपका गंडक नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलना क्या चाह रहा है कि बिहार के भौगोलिक संरचनाएं चट्टानी प्रणाली से बनी है। ठीक है, चट्टानों प्रणाली का उसके विवरण किससे मिलान कीजिए। तो देखिए धरवार की चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ए को देखेंगे तो धरवार की चट्टानें किससे मिलकर के बनी है। तो यह सबसे बड़े आर्कियो रॉक सिस्टम है। तो ए का 3 हो जाएगा। बिंद की चट्टानें देखेंगे तो देखिए बिंद की चट्टानें हिमालय और पर्वतीय नदियों द्वारा मिट्टी के आदि के तीव्र जमाव, ये नहीं होगा। तो देखिए पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाने सकती है। तो बिंद की चट्टान पश्चिमी चंपारण में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलेमाइट, क्वार्टर जो सेल इस चट्टाने के प्रमुख
घटा 1 है तो बिंद के चट्टाने बी का 4 हो गया। अब देखेंगे क्वाटरनरी चट्टाने, क्वाटरनरी चट्टाने कौन सा है, तो क्वाटरनरी चट्टाने को देखेंगे तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं कि तृतीयक चट्टाने जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से मिलान करेंगे तो ए का कितना हो जाएगा, ए का 3 देखेंगे तो किस ऑप्शन में ए का 3 है, तो देखिए ए का 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए कोसी मैदान का अगर कभी भी पूछा जाता है आपसे कि कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत कितनी ऊंची है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 30 मीटर हो जाएगा। ये बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन को जो है बीपीएससी के द्वारा जो है स्किप कर दिया गया है। ऐसे अगर बात करते हैं कि 2011 में जनगणना 2011 में इसकी जनसंख्या जो था आपका 4391418 इतना जनसंख्या था, मतलब कि 43,91,418 जनसंख्या जो था आपका गया जिला का था। ऐसे इस क्वेश्चन को जो है स्किप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बक्सत आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, बिहार में बक्सत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो देखिए पूछा गया है कि 1937 से 38 के दौरान बक्सत आंदोलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो बिहार में 1937 से 38 के दौरान, और किनके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है आपका बक्सत आंदोलन की शुरुआत की गई, आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं 12 नंबर कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है पटना में कब किया गया था, तो पटना में आपका 1932 में जो है कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं 13 नंबर कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आगे बोला गया है कि बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। तो देखिए इनमें जो हो जाएगा बिहार केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, जो कि बिहार के फर्स्ट सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन से मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो देखिए बिहार के वे रसोइया जो थे जिन्होंने महात्मा गांधी 1917 में बिहार में आए थे, चंपारण सत्याग्रह में आए थे, उनको इन्विटेशन जो है आपका राजकुमार शुक्ला के द्वारा ध्यान केंद्रित करवाया गया था कि चंपारण में आए और 3 कठिया पद्धति को इन्होंने समाप्त किए थे। और उसी के आसपास में बोला गया है जब वहाँ पे गए थे तो उनके खाना में जो है आपका जहर मिला दिया गया था, और उस जहर को जो है विफल किनके द्वारा किया गया था, तो देखिए उनकी जान बचाई गई थी। तो बत्तख मियाँ यहाँ पे आप आंसर रखिएगा। बत्तख मियाँ के द्वारा जो है आपका महात्मा गांधी की जान बचाई गई थी 1917 में, क्योंकि खाना में जो था आपका जहर मिला दिया गया था। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका बहुत VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो बीपीएससी के द्वारा जो है बहुत बार इस क्वेश्चन को देखने को मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जो हो जाएगा बीपीएससी के द्वारा स्किप किया गया था। ऐसे जो हो जाएगा आपका 2070 तक की बात करते हैं कि भारत द्वारा जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपका बीपीएससी के द्वारा स्किप किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 32 में क्या है कि पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। तो पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बिहार में जो है किस स्थान पर बनाया गया है, तो जमालपुर दरभंगा में, या कदीराबाद दरभंगा में, या दिबलपुर दरभंगा में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है आपका पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं कि वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन जो हो जाएगा इसको स्किप कीजिए क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 से 21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना किया है। तो देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप स्किप करके ही चलिए, ऐसे इसका आंसर 100 में से 52 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो यूनेस्को को 2022 में विश्व धरोहर की सूची में किसे जोड़ा गया है। तो इसका आंसर देखिए, बोध गया मंदिर परिसर को जो है आपका कब जोड़ा गया है। तो 2002 में जोड़ा गया है, और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है आपका 2016 में जोड़ा गया है, और 2022 में जो है इसमें किसी को नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से रैंक हासिल किया था। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऐसे भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम स्किप करके ही चलेंगे क्योंकि करंट अफेयर हम नया वाला देखेंगे जो कि हमारे चैनल पे चल रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोला गया है। तो 7 नंबर कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बोध गया हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है गंगा जल का योजना का उद्घाटन कहाँ में किया गया। तो बोध गया में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका जनगणना से क्वेश्चन है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर खाली स्थान प्रतिशत था जो वर्तमान में बढ़ करके कितना हो गया। तो देखिए, 2011 की बात करते हैं तो 2011 में जो है आपका शहरीकरण कितना था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2011 में शहरीकरण जो था आपका 11.3 था, जो कि हम आपको करंट अफेयर के सेशन में इसको बता चुके हैं, या इसी वीडियो में हम इसको इस वीडियो में नहीं, एडिटोरिया के बिहार जीके वाले में हम बता चुके हैं कि जब 2011 में था जो, तो शहरीकरण जो था आपका 11 था, तो 11.3 से बढ़ करके कितना हो गया है। तो 15.3 हो गया। इन केस इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा क्योंकि अभी जनगणना का चेंज नहीं हुआ है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो हो जाएगा आपका CWG जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम स्टेशन था। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम स्टेशन था। तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन, या कहलगांव रेलवे स्टेशन, या पीरपैंती रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अम्मापाली रेलवे स्टेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए किस तरह से घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और एक देखेंगे कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। बिल्कुल सही है कि रोहतास में जो है आपका पाइराइट का सर्वाधिक भंडार पाई जाती है। आगे देखते हैं कि चुन्ना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जमुई जिले में सोने की भंडार पाया जाता है। तो आपको जो है आपको जो है इसी वीडियो में आपको बताएं कि जमुई में जो है सोना का भंडार पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो इसका A to Z जो हो जाएगा ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त में से
देखिए इसका जो है एक भी सही है, दो भी सही है और तीन भी सही है, बट ऑप्शन में जो है एक और दो दिया गया है तो ये नहीं होगा, एक और तीन दिया गया है तो ये भी नहीं होगा, ये केवल तीन दिया गया है तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों सही है। जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर को हम मारेंगे ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 13 को देखेंगे कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है। तो देखिए फल्गु नदी पूछा गया है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु जो है किन नदियों के संगम से बनती है। तो पवित्र नदी जो फल्गु जो होता है आपका मोहना नदी और लीलाजन नदी मिल करके जो है आपका फल्गु नदी का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके संगम, फल्गु नदी निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। तो मोहना नदी और लीलाजन नदी के संगम से जो होता है फल्गु नदी बनती है। फल्गु नदी का पुराना नाम जो था आपका निरंजना नदी है। निरंजना नदी के किनारे ही पीपल के गाछ के नीचे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों को स्थापना किया गया। तो देखिए पहली बार पूछा गया है चाय बागानों की स्थापना कहाँ में किया गया। तो देखिए सबसे बिहार में चाय जो है आपका किशनगंज साइड में जो है चाय की खेती होती है। अब यहाँ पे जो है छोटा उसके जगह का नाम पूछा गया तो बहादुरगंज होगा या सुपौल हो जाएगा या ठाकुरगंज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ठाकुरगंज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 का सही क्रम पूछा गया है। तो देखिए सिवान हो जाएगा, सिवान के बाद आपका किशनगंज हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा मधेपुरा हो जाएगा, जो कि आरोही क्रम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का जो है प्रभुत्व है। तो देखिए दाल उद्योग का भी प्रभुत्व है, गन्ना उद्योग का भी प्रभुत्व है या अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले से स्थित है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है बीपीएससी के द्वारा स्किप किया गया है, तो 17 को हम काटेंगे। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह जो हो जाएगा आपका 2015 से 16 में खाली स्थान से बढ़ करके 2020-22 में हो गया है। तो 2015-16 में कितना था, तो 2015-16 में जो था आपका 1062 था, जो कि बढ़ करके आपका 1090 हो गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है बट इसको हम स्किप करेंगे, कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2.5% वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो देखते हैं कि बिहार में अधिकतर प्राथमिक उत्पादों का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर में स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो देखिए स्वराज दल की स्थापना पूछा गया बिहार में किसने किया था। तो रामलाल शाह ने किए थे या बंकिम चंद्र मित्र ने किए थे या श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है आपका स्वराज दल की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना जो है आपका 1 जनवरी 1923 को किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है आपका किया गया था। आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिए थे। तो देखिए राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध असत्याग्रह आंदोलन के कारण या भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है आपका इस्तीफा दिए थे। 22 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं
23 नंबर कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका, अगर बात करते हैं हम कि एक क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 69 बीपीएससी में भी देखने को मिला और 68 बीपीएससी में देखने को मिला। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 69 में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला और 68 में भी जो है आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो बतख मियाँ जो थे रसोईया थे, इन्हीं के द्वारा जो है आपका गांधी जी की जान बचाई गई थी। बतख मियाँ जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो देखिए जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था तो कब हुआ था, तो आपका 1920 में जो है आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था और बिहार में जो है किन्होंने अगुवाई किया था, तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है बिहार में अगुवाई किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1940 में 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका वीवीआई क्वेश्चन होगा कि 1940 में जो है पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया था। तो सिस्टर ऑफ द एपोलोस्टिक कार्मेल के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है किस समाज के द्वारा किया गया था। तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा जो है किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि इनमें से किसी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो देखिए इनमें से किसने जो है हुमायूं को जो प्रस्ताव दिया था, किन्होंने प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया, बंगाल पर जो है अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शेर खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का सी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलना चाह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका 68 में भी पूछा देखने को मिला और 69 में भी देखने को मिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका धर्मपाल शासक के द्वारा, पाल वंश के शासक धर्मपाल शासक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो देखिए बिहार के प्रथम मतलब कि आज़ादी के पहले के बारे में पूछा गया है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो सर मौर्या गार्नियर हैलेट ये थे नहीं, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे जो थे आपका बिहार के प्रथम राज्यपाल रह चुके हैं। और आज़ादी के बाद की बात करते हैं कि प्रथम राज्यपाल जो थे आपका जयराम दौलत राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कि महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिलियंस के लेखक कौन थे। महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिलियंस के लेखक कौन थे। तो कर्पूरी ठाकुर थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या जेपी नारायण थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा था। तो देखिए बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर की बात करते हैं तो पादरी की हवेली जो था आपका, यही जो था बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो देखिए किस तरह से इस तरह के भी क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो भागलपुर में हुआ था या पटना में हुआ है या मुंगेर में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका भागलपुर आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला और किस तरह से क्वेश्चन का सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिला जैसे कि 68 में देखने को मिला और 69 बीपीएससी में देखने को मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है पीवाई की क्वेश्चन है। अगर आप एक बार करके देख रहे हैं कि एक शिफ्ट में जो है आपका 31 से 31 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है पीवाई क्यू से।
PYQ से नहीं, मतलब कि 31 क्वेश्चन जो है आपका बिहार से देखने को मिल रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के फैक्ट को पढ़ना, बीपीएससी के लेवल से लेकर के बिहार एसएससी या बिहार में किसी भी प्रकार के एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान दीजिए। और आपको बता दें जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल है, जो कॉमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।